तो नमस्कार, आइए हमारे चैनल DRAN क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है अलंकार। अलंकार कितने प्रकार का होता है और इसके कितने भाग होते हैं, तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। अलंकार, आलम धन कार। आलम का अर्थ होता है गहना, आभूषण या सजावट। गहना, आभूषण या सजावट। जिस प्रकार से माताएं, औरतें, बहनें गहना पहनकर सुशोभित होती हैं, आभूषण पहनकर सुंदर दिखती हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या अर्थ को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही अलंकार प्रयोग में ज्यादातर लाते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के विभिन्न रूप है, जैसे यमक अलंकार। शब्द अलंकार में आते हैं यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार इत्यादि। और अर्थ अलंकार में आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि। ऐसे तमाम होते हैं। अलंकार की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आइए सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार एकदम इतना आसान तरीके से बता दूंगी, इतने आसान, मात्र 10 मिनट में सारे अलंकार। परीक्षा में जब भी आप बैठेंगे, एक नजर डालते ही उस अलंकार अगर होगा तो प्रश्न को एक नजर डालते ही पूरा हल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को सबसे पहले देखते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए या डैश आए, उसके ठीक बाद सा, सी, सम, सरिस, मतलब ऐसे आए सा, सी, सम, सरिस, ऐसे डैश आए, जब ये योजक चिन्ह बोलते हैं इसको योजक चिन्ह या डैश। डैश के ठीक बाद, जब पंक्ति में डैश के ठीक बाद सा, सी, सरिस, सम ऐसे आए, तो ऐसे शब्द आए या दिखे, तो वहां पर एकदम आंख मूंद कर एकदम उपमा अलंकार लिख दीजिए, एकदम सही होगा। जैसे आइए उदाहरण के लिए ले लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर, क्या आया बीच में? डैश के बाद सा आया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। कर कमल सा कोमल, फिर बीच में डैश आया, उसके बाद सा आया। तो क्या हो गया यहाँ पर? यो सा आया, ये नहीं कि किसी भी पंक्ति में सा डैश आ जाए तो आप उसी को मार दीजिए, नहीं। अगर शब्द के बीच में आता है तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो जब सा, सी, सरिस, सम दिखे डैश के बाद, तब वहां पर आंख मूंद कर एकदम उपमा अलंकार को चिन्ह लगाइए, एकदम सही होगा। एक और है, यहाँ पर डैश है, तो ये क्या हो गया? हमारा उपमा अलंकार हो गया। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। कर की तुलना कोमल, कर मीन्स हाथ की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ दिया है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल सा झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एकदम आंख मूंद कर, जो डैश के बाद, जो योजक चिन्ह के बाद ठीक बाद सा, सी, सम, सरिस ऐसा शब्द या ऐसा वर्ण आए, तो एकदम हमारा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद सा दिया है, तो यह भी क्या हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार। यहाँ तक कंफर्म?
तो आइए, इससे पहले हम लोग क्या देखे? उपमा अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में था कि योजक चिन्ह के ठीक बाद सा, सी, सम, सरिस ऐसा आए तो वहां पर आंख मूंद कर एकदम मार दीजिए, उपमा अलंकार सही होगा। रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह ही आएगा, लेकिन उसमें सा, सी, सम, सरिस ऐसा नहीं हो तो वहां पर क्या कर दो? रूपक अलंकार एकदम मार दो, सही होगा। तो ये देखते हैं रूपक अलंकार। जिस पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए तो वहां पर आंख मूंद कर एकदम रूपक अलंकार पर चिन्ह लगाइए, एकदम सही होगा। अगर सा, सी योजक चिन्ह के बाद सा, सी, सम, सरिस आ जाए तो वहां उपमा अलंकार, और जहां दो शब्दों के बीच में उसमें सा, सी, सम, सरिस नहीं आए तो वहां पर रूपक अलंकार। तो आइए देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। क्या हुआ? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया है। यहाँ क्या हुआ है? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रूपक अलंकार। यहीं पर अगर सा, सी, सम, सरिस कुछ आ गया होता तो ये उपमा अलंकार हो जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ है? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, क्या हुआ है? इसमें ये भी दो शब्दों के बीच में आया है। इसमें सा, सी, सम, सरिस कुछ नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पर एकदम रूपक अलंकार। बार बार परीक्षा में आता है। अगला है राम कृपा भव डैश निशा सिरानी। इसमें क्या है? दो शब्दों के बीच में आया है डैश, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। अगर यहीं पर सा, सी, सम, सरिस लगा होता तो क्या होता? उपमा अलंकार। इसमें सा, सी, सम, सरिस नहीं लगा है तो क्या है? रूपक अलंकार। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगा है, तो ये रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। आगे देख चुके हैं हम लोग क्या? उपमा, रूपक। अब हम लोग को देखना है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो जब पंक्ति में ज्यों ही मानो, जानो, जनहु, मनहु ऐसा करके आए तो वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के लिए ले लेते हैं। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें क्या आ गया? जनु। क्या आ गया? जनु। जो जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो ऐसा आए तो वहां पर तुरंत आंख मूंद कर एकदम चिन्ह लगाइए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। आगे दिया है अगला उदाहरण। नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है, तो इसमें क्या आ गया? मानो। जो जानो, मानो, जनहु, मनहु, जानो, मानो, मनहु, जनहु आया क्यों? उस पर आंख बंद कर चिन्ह लगाइए, वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है, अगला उदाहरण। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनहु मानव नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। यहाँ पर क्या आया? मनहु। यहाँ क्या लग गया? मनहु। जो मनहु आया यह किसका उदाहरण हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ आंख बंद कर एकदम उत्प्रेक्षा अलंकार पर लगाइए, एकदम सही होगा। तो आइए उपमा देख लिए, अर्थालंकार में उपमा देख लिए, रूपक देख लिए, उत्प्रेक्षा देख लिए। अब देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ हो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति। अति
अति हो गया हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कभी 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 क्या करते हैं लोग कि कहते हैं कि मैंने तो बाइक को हवा में उछाल दिया। बढ़ा चढ़ाकर जिस बात को कहा जाए वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। अगला देखेंगे मानवीकरण अलंकार। अगला देखेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधा बादल पहाड़ इत्यादि का मानव की भावनाओं से तुलना किया गया हो या मानव की भावनाओं की तरह वर्णन किया गया हो, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधा कलियां, नदियां, पहाड़ इत्यादि का वर्णन मानव की भावनाओं की तरह हो, इत्यादि का वर्णन मानव के भावनाओं की तरह किया गया हो, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो फूल कभी हंसता है, नहीं हंसता है, और कलियां मुस्काती है, नहीं मुस्काती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मानव की तरह, जैसे हंसना, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मानव की तरह वर्णन किया गया है, उनकी भावनाओं की तरह। तो इसमें क्या होगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण ले लें, सागर के ऊपर नाच नाच करती लहरे गुणगान। सागर के ऊपर नाच नाच कर करती लहरें गुणगान, मधुर गुणगान। तो सागर के ऊपर मीन्स उसके हृदय पर नाच नाच कर क्या कर रही हैं, लहरें गुणगान कर रही हैं, नाच भी रही हैं और गा भी रही हैं। तो किसका, मानव के
जैसा, मानव की भावनाओं के जैसा वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार। तो आप लोग अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं शब्द अलंकार। अब हमारा होगा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार